सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पहला सर्ग। नारद मुनि का वाल्मीकि मुनि को श्री राम का चरित्र सुनाना। एक बार तपस्या में लगे हुए वाल्मीकि जी ने विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि से पूछा, मुने, इस संसार में वीरवान, गुणवान, दृढ़ प्रतिज्ञ, सत्यवक्ता, उपकार मानने वाला धर्मज्ञ कौन है? समस्त प्राणियों का हितैषी, विद्वान, सामर्थ्यशाली तथा एकमात्र सुंदर पुरुष कौन है? वह कौन है जो क्रोध को जीतने वाला, मन पर अधिकार रखने वाला, कांतियुक्त तथा किसी की निंदा करने वाला नहीं है? युद्ध में किसके कुपित होने से देवता भी डरते हैं? महर्षि, ऐसे पुरुष को आप ही जानने में समर्थ हैं। अतएव मुझे यह सुनाकर मेरी उत्सुकता को शांत करें। यह सुनकर महर्षि नारद ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मुने, आपने जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनके अनुसार इक्ष्वाकु वंश में जन्मे एक ऐसे पुरुष हैं जो राम नाम से विख्यात हैं। वे ही जितेंद्रिय, कांतिवान, महाबलवान और मन को वश में रखने वाले हैं। वे ही नीतिज्ञ, वक्ता, शत्रु संहारक तथा बुद्धिमान हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी, गर्दन शंख के समान तथा ठोड़ी मांसल है। उनकी छाती चौड़ी है तथा गले के नीचे की हड्डी मांस से छिप गई है। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी, मस्तक सुंदर तथा ललाट भव्य है। उनकी चाल मनोहर है और वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। उनका शरीर सुडौल और देह का रंग चिकना है। उनका वक्षस्थल भरा हुआ तथा आँखें बड़ी बड़ी हैं। साथ ही वे बड़े प्रतापी भी हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले, यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र तथा मन को एकाग्र रखने वाले हैं। वे वैरी, विध्वंसक, श्री संपन्न और धर्म के रक्षक हैं तथा स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे शास्त्रों के तत्ववेत्ता, स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा संपन्न हैं। वे उदार हृदय वाले तथा समस्त लोगों को प्रिय हैं। समुद्र में नदियों के मिलने के समान ही साधु पुरुष राम से मिलते रहते हैं। वे संपूर्ण गुणों से युक्त अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे हिमालय के समान धैर्यवान हैं और गंभीरता में समुद्र के समान हैं। वे विष्णु की तरह बलवान हैं और उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहारी है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और पराक्रमी तथा सद्गुणशाली अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा दशरथ ने प्रजाओं के हित के लिए युवराज पद अभिषिक्त करना चाहा, लेकिन राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकई ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, यह वर मांगा कि राम को वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। सत्य वचन के बंधन में बंधने के कारण राजा दशरथ ने राम को वनवास दे दिया। कैकई को प्रसन्न करने के लिए रामचंद्र वन को चल दिए। यह देखकर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण अपने सुबंधुत्व का परिचय देती हुई उन्हीं का अनुसरण किया। फिर जनक कुल में उत्पन्न स्त्रियों में उत्तम राम की पत्नी सीता भी रामचंद्र के पीछे चली। उस समय उनके पिता दशरथ और अन्य पुरवासी दूर तक उनका अनुसरण किया। तत्पश्चात श्रृंगवेरपुर में गंगा के किनारे पहुंचकर राम ने अपने सारथी को भी विदा कर दिया। वहां वे अपने प्रिय निषाद राजगुह के साथ एक वन से दूसरे वन में गए। फिर अनेक नदियों को पार करने के बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। इसके बाद गुह को वहीं छोड़कर वे मुनि की आज्ञा से
चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे। वहाँ वे पर्णकुटी बनाकर सबके साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। इधर राम के चित्रकूट चले जाने पर राजा दशरथ पुत्र वियोग में स्वर्गवासी हो गए। अब भरत राज्य की इच्छा न करते हुए राम को प्रसन्न करने के लिए वन को गए और वहां पहुंचकर राम से बोले, धर्मज्ञ राजा आप ही हो। किंतु राम ने राज्य की इच्छा न करते हुए उन्हें चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊं देकर विदा कर दिया। भरत राम की इच्छा देखकर उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में राज्य करने लगे। राम ने जब वहां नागरिकों का आना जाना देखा तो वे दंडकारण्य में चले गए। वहां विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य तथा उनके भाई का दर्शन किया। वहां अगस्त्य मुनि ने ऐन्द्रधनुष, एक खड्ग और 2 तूणीर, जिसके बाण कभी घटते नहीं थे, उन्हें दे दिए। उसी समय बहुत से ऋषि मुनि उनके पास राक्षसों का वध करने का निवेदन लेकर आए। श्री राम ने उन्हें राक्षसों के मारने का वचन दे दिया। उस स्थान पर सुपर्णखा नामक राक्षसी का लक्ष्मण के द्वारा नाक कटवाकर उसे कुरूप करवा दिया और उसके भाई खर, दूषण, त्रिशिरा तथा अन्य राक्षसों का वध किया। इधर अपने भाइयों का वध का समाचार सुनकर रावण मूर्छित हो उठा और मारीच राक्षस से सहायता मांगी। मारीच ने उसको राम का विरोध करने के लिए मना किया, किंतु रावण न माना और उसे साथ लेकर राम के आश्रम पर गया। तत्पश्चात मायावी मारीच के द्वारा उसने राम और लक्ष्मण को उनके आश्रम से हटवा दिया और राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और मार्ग में जटायु द्वारा बाधा पहुंचाने के कारण रावण ने उसका वध किया। इस जटायु के मुख से जब राम को सीता हरण की बात मालूम हुई तो वे शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। फिर जटायु का दाह संस्कार कर एक अन्य राक्षस कबंध का वध किया। आगे वे शबरी के यहाँ गए और उसने पूजित हुए। तत्पश्चात उनकी भेंट हनुमान से हुई, जिनकी सहायता से वे सुग्रीव से मिले और फिर अग्नि को साक्षी मानकर आपस में मित्र बने। उस समय दुखी होकर सुग्रीव ने उनसे बाली की शत्रुता की बात बताई, जिसे सुनकर राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। किंतु सुग्रीव को राम की शक्ति पर संदेह हो रहा था, इसलिए उन्होंने परीक्षा हेतु उन्हें दुंदुभि दैत्य का विशाल शरीर दिखलाया। इस पर राम ने मुस्कुराते हुए उसे पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक बाण से 7 ताल वृक्षों को बींध डाला। राम के इस कार्य को देखकर सुग्रीव को उन पर विश्वास हो गया और वे उनके साथ किष्किंधा गुफा में चले गए। वहां सुग्रीव के महानाद को सुनकर वानराज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन दे बाहर निकला, किंतु उसे राम ने तुरंत एक बाण से मार गिराया। बाली को मारकर राम ने सुग्रीव को उसके राज्य पर बैठा दिया। सुग्रीव राजा बनते ही सभी वानरों को सीता का पता लगाने चारों दिशाओं में भेजा और तत्पश्चात बलवान हनुमान जी संपाति नामक गिद्ध के कहने पर 100 योजन लंबा क्षार समुद्र को लांग गए। वहां लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में चिंतामग्न बैठे देखा। तब सीता को अपनी पहचान देकर उनको राम का संदेश सुनाया और वाटिका के दरवाजे को तोड़ डाला। फिर 5 सेनापति और अक्ष कुमार सहित 7 कुमारों की हत्या कर जानबूझकर अपने को पकड़वा दिया। उस समय उन्होंने राक्षसों का अपराध स्वेच्छा से सहा और सीता के स्थान को छोड़कर सारी लंका को जला डाला और फिर राम को सीता का संदेश देने के लिए वापस लौटे। जब राम को सत्य की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने बाणों से समुद्र को शुद्ध कर दिया। फिर समुद्र की सलाह से ही नल से पुल का निर्माण करवाया। अब उसी पुल से होते हुए वे लंका में पहुँचे और रावण का वध किया। उस समय सीता से मिलने पर राम को बड़ी लज्जा आई और उन्होंने भरी सभा में सीता के प्रति मर्म भेदी वचन कहे। साध्वी सीता इसे सहन न कर सकीं और तुरंत अग्नि में प्रवेश कर गईं। तत्पश्चात अग्नि के कहने से सीता निष्कलंक मान ली गईं और महात्मा रामचंद्र के इस कार्य से सभी देवता संतुष्ट हुए।
राक्षस राज विभीषण को लंका का राजा बना दिया। फिर राम ने देवताओं से वर पाकर सभी वानरों को जीवन दान दे दिया और सभी साथियों सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए लौटे। मार्ग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने हनुमान को भरत के पास भेजा। फिर पुष्पकारूढ़ होकर वे नंदीग्राम को गए और जटाओं को कटाकर अपना राज्य प्राप्त किया। अब इस राम के राज्य में रहने वाले सुखी, संतुष्ट और व्याधि मुक्त रहेंगे। कोई अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा और न ही कोई स्त्री विधवा होगी। सभी नगर धन धान्य संपन्न होगा और सभी सतयुग की भांति प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देकर 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर वे अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। इसे ब्राह्मण पढ़ें तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ें तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे और वैश्य को व्यापार में लाभ हो तथा शूद्र को प्रतिष्ठा प्राप्त हो। और यहीं पर ये पहला सर्ग समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।